आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कूलर की मोटर और कूलर का पंप इन दोनों की कूलर में वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो कूलर की वायरिंग में काम आने वाले आइटम होते हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कूलर फैन मोटर, पानी उठाने का पंप, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, इन सभी का कनेक्शन करने के लिए वायर और पावर वायर। यह कूलर मोटर 3 स्पीड कूलर मोटर है। इस मोटर में कुल 4 वायर लगे होते हैं। इन 4 वायर में से 3 वायर स्पीड के होते हैं जिसे हम करंट वायर बोलते हैं, और एक वायर कॉमन होता है जिसे हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। यह ब्लू कलर का वायर कॉमन वायर है जिसे हम न्यूट्रल वायर भी कह सकते हैं। ब्लैक कलर का वायर हाई स्पीड का वायर है, और वाइट कलर का वायर मीडियम स्पीड का वायर है, और रेड कलर का वायर लो स्पीड का वायर है। इस मोटर पर स्टिकर लगा हुआ है जिससे हम इस मोटर के वायर के कलर कोड को समझ सकते हैं। ब्लू कॉमन, ब्लैक हाई स्पीड, वाइट मीडियम स्पीड और रेड लो स्पीड। कूलर पंप में 2 वायर लगे होते हैं, जो एक वायर करंट का और दूसरा वायर न्यूट्रल का होता है। मेन वायर लीड, इसमें भी एक वायर करंट का और दूसरा वायर न्यूट्रल का होता है। रेड कलर का वायर करंट वायर है और ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल वायर है। इस स्विच वॉल्यूम में 4 पॉइंट दिए गए हैं। इनमें से 3 पॉइंट स्पीड के लिए है और 1 पॉइंट मोटर को ऑफ करने के लिए। 3 पॉइंट में ब्लैक, वाइट और रेड कलर का वायर लगाना है, और चौथे पॉइंट में मेन लाइन का करंट वायर लगाना है। इस मोटर का ये ब्लैक कलर का वायर हाई स्पीड का वायर है। इस वायर को स्विच वॉल्यूम में 3 नंबर के पॉइंट के साथ जोड़ना है। वाइट कलर का वायर मीडियम स्पीड का वायर है। इसको 2 नंबर पॉइंट के साथ जोड़ना है। रेड कलर का वायर लो स्पीड का है। इसको 1 नंबर पॉइंट के साथ जोड़ना है। स्विच वॉल्यूम के 3 पॉइंटों में मोटर स्पीड के वायर को जोड़ा गया है, और जो चौथा पॉइंट है वो मेन लाइन का करंट वायर का पॉइंट है। स्विच वॉल्यूम का ये पॉइंट और इस स्विच का ये बीच वाला पॉइंट, ये दोनों करंट के पॉइंट है। इन दोनों के साथ में मेन लाइन का करंट वायर जोड़ना है। करंट के इन दोनों पॉइंटों को एक साथ जोड़ा गया। अब इन दोनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट में मेन लाइन का करंट वायर जोड़ना है। यह रेड कलर का मेन लाइन का करंट वायर है। ये इन दोनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट के साथ जोड़ना है। मेन लाइन का न्यूट्रल वायर और मोटर का कॉमन न्यूट्रल वायर, इन दोनों वायरों को एक साथ में जोड़ना है। इन न्यूट्रल के दोनों वायरों के साथ में एक पंप का न्यूट्रल वायर भी और जोड़ना है। अब ये देखिए, तीनों वायर है, तीनों वायर न्यूट्रल के वायर है। एक वायर पंप का न्यूट्रल है, दूसरा वायर मोटर का न्यूट्रल वायर है, और तीसरा वायर मेन लाइन का न्यूट्रल वायर है। पंप का ये करंट वायर
इस स्विच के इन दोनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट के साथ जोड़ना है। ये मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से किस पॉइंट के साथ जोड़ना है। इस स्विच में 3 पॉइंट है और जिस स्विच में 3 पॉइंट होते हैं वो स्विच 2 वे स्विच होता है, लेकिन ये स्विच 2 वे स्विच नहीं है। इस स्विच के साथ में इंडिकेटर लगा हुआ है जिसके कारण इसके 3 पॉइंट है। इस स्विच का एक पॉइंट पंप के लिए, दूसरा पॉइंट पावर लाइन के करंट वायर के लिए और तीसरा पॉइंट इंडिकेटर के न्यूट्रल के लिए है। इस स्विच के ऊपर A, LD और N लिखा हुआ है। A वाले पॉइंट पर पंप का वायर लगाना होता है और LD वाले पॉइंट पर मेन लाइन का करंट वायर लगाना होता है और N वाले पॉइंट पर मेन लाइन का न्यूट्रल वायर लगाना होता है। पंप का ये वायर हमें A वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है। न्यूट्रल के इन तीनों वायरों को स्विच के N वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है। दोस्तों, हमारी कूलर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। फैन मोटर के करंट वायरों को स्विच के साथ 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट के साथ जोड़ना है और मोटर का कॉमन वायर है वो न्यूट्रल के साथ जोड़ना है। कूलर वायर का करंट वाला वायर स्विच वॉल्यूम के L वाले पॉइंट और पंप वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है। पंप का एक वायर स्विच के A वाले पॉइंट के साथ और पंप का दूसरा वायर स्विच के N वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है। यह स्विच पंप को ऑन ऑफ करने के लिए है। यह स्विच फैन मोटर को ऑन ऑफ और फैन मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए है। अब हम इन कनेक्शनों का पावर सप्लाई के साथ जोड़ के इन कनेक्शनों को चेक करेंगे। इस पावर सप्लाई के वायर को इस बोर्ड के सॉकेट के साथ जोड़ेंगे तो इस स्विच का ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। स्विच को ऑन ऑफ करके मोटर और पंप के कनेक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।